भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है। औद्योगिक नगरी कानपुर में खड़े हैं। कानपुर में हमारे साथ कुछ इंडस्ट्रियल है, हम उनसे बात कर पेश किया गया और उनको क्या चीज उनको मिली है। हम इस समय कोपो स्टेट के चेयरमैन विजय क्या कहना कानपुर एक औद्योगिक सिटी है। अगर देश की कनेक्टिविटी कानपुर से नहीं होगी तो कानपुर का बहुत नुकसान होगा। और ये इंडस्ट्रियल सिटी जो है ये जैसे उसमें कुछ सरकार द्वारा किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। जो उद्यमी है उनको अभी तक कोई लाभ नहीं। और भी उद्यमी है, क्या नाम है आपका? उसको एक साल के लिए और छूट दी है। ये एक उनका अच्छा कदम कहा जाएगा। बाकी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में इन्होंने एमएसएमई के लिए एक रिजर्व रखा हुआ है और 3 सालों से पिछले 4 सालों से इस सरकार की नीतियों की वजह से उसमें अच्छे फंड्स हैं और अच्छा काम हो रहा है। क्या नाम? गोपाल मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बजट आया है, बजट को लेकर चुनावी वर्ष है। इसमें हम लोग फैक्ट्री मालिकों के लिए कोई भी राहत नहीं है। आम जनता के लिए तो कुछ राहत है, गरीबों के लिए, बाकी हम लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी करेंगे। क्या नाम? श्यामलाल मूलचंदानी। श्याम जी, काहे का व्यापार है आपका? खाद्य का व्यापार है। एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट की यूनिट हमारी है। रोटी कपड़ा क्या हम लोग डील करते हैं। आज के बजट में मैं ये देख रहा हूँ कि पुरानी जो यूनिट्स है एमएसएमई जो जिंदा रखे हुए हैं, टोटल रोजगार का 25% रोजगार सृजन कर रही है सूक्ष्म उद्योग, उसको कोई राहत नहीं दे रहे हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि नए स्टार्टअप को तो 1 साल की छूट दी है, जबकि छूट पुराने वाले को भी जरूरत है। और बिजली की दर पूरे देश में एक होनी चाहिए। अभी क्या है, स्टेट वाइज जब नेशनल ग्रिड बना दिया है, कहीं की बिजली कहीं भी जा रही है तो रेट भी एक होना चाहिए, जिससे हम लोग कम से कम अंतरराज्यीय मुकाबले में जीत जाएं। तो उस पे अभी कोई काम नहीं हुआ है। देखिए आगे जब पक्का बजट आएगा तो उसमें शायद कुछ राहत मिले। आपका क्या नाम है? मेरा सर बजट बहुत निराशाजनक था एमएसएमई के लिए। पेपर में आप देखते हैं आता है, कल ही आया था, आज भी आया होगा कि 10% या 11% जीएसटी हमारा बढ़ गया, जबकि एमएसएमई का योगदान टोटल जीडीपी में योगदान केवल 17% है। 83% जो योगदान है वो बड़े बड़े अडानी अंबानी ग्रुप का है। हमारा योगदान केवल 17% है। तो हमारे उन्होंने कहा खपत बढ़ गई, हमारी से कोई खपत नहीं बढ़ी। खपत बढ़ी ऑनलाइन से और अंबानी अडानी से। और एमएसएमई को कोई भी किसी तरीके की कोई छूट नहीं, वो अपने बजट में देख दी है। निश्चित तौर पर टोटल निराशाजनक बजट बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्यमी है और औद्योगिक नगरी कानपुर से हैं। हम भाई साहब से बात करें। क्या नाम है आपका? हरीश इसरानी नाम है। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के बजट को लेकर? बजट में जैसे कि सभी को उम्मीद रहती है कि कुछ फायदा मिले, लोग लुभावनों आम जनता को भी मिले। हम लोग उद्यमी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा बजट हो कि हमारे व्यापार में, उद्योग में बढ़ावा आए। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि कानपुर में एयर कनेक्टिविटी की दिक्कत है और 2-3 फ्लाइट चलती भी है तो एक बंद कर दी गई, अब 2 हैं। जब तक सुविधा नहीं होगी तो बाहर के बायर्स कैसे आएंगे? तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे दूसरे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं और प्लेन चल रहे हैं, यहाँ पर भी चलने चाहिए।
निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की भी बहुत दिक्कत है। इसके अलावा हम बात करेंगे भाई साहब, क्या सुरेशपुरी। सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे आज के बजट को लेकर? भाई ऐसा है, गरीब लोगों के लिए तो अच्छा है ये बजट। जो पहले से ही चल रहा था गरीबों के लिए, जो मदद की जा रही थी वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वालों को कोई खास बेनिफिट मिला नहीं है। एक्चुअली मैं ऑटो प्रोडक्ट से हूँ, ऑटो बनाता हूँ, और उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। कुछ भी, मतलब उसमें ऐसा नहीं किया गया कि ये गरीब सेगमेंट है हमारा, जो गरीब लोग चलाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उनको सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दी। ये थोड़ा सा निराशा है हमको, लेकिन फिर भी कुल मिला के ठीक है। कहा जा सकता है कि ये चुनावी जो साल है उसको लेके बजट भी वैसा ही है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, चुनावी साल के उसमें नहीं। ये तो मतलब उसमें इन्होंने अपना जो आम पब्लिक है, आम जनता है, रोटी कपड़ा मकान वाले लोग हैं, उनको उन्होंने खास ध्यान में दिया, और वो मेन तो वही है। देखा जाए तो बिजनेसमैन तो बहुत ज्यादा होंगे, 15 से 20%, 80% तो लोग वही है ना, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता सारा। तो उसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि हाँ, चुनाव के लिए भी उन्होंने इनडायरेक्ट वे में किया, बिल्कुल डायरेक्ट ये शो नहीं किया। बाकी मैं समझता हूँ ठीक है, मतलब आगे आने वाला जो बजट होगा वो अच्छा होगा। हम लोग तो खाली उम्मीद ही कर सकते हैं आगे। निश्चित तौर पे उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद में व्यापारी कायम है। क्या नाम है आपका? आरपी सिंह। आरपी सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों की योजना एक साल बढ़ाई गई है, ये सरकार का बहुत इसके अलावा और बजट को लेकर क्या कहेंगे? ओवरऑल ठीक है। कुल मिला के कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी समाज है, उसमें निराशा है, क्योंकि जो बजट है वो आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनाव को देखते हुए ये बजट तैयार किया गया है, जिसके लिए उद्यमी जो है कानपुर का, वो कहीं ना कहीं निराश है। कैमरा पर्सन अंशुल के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर।